और हजरत अल्लामा अफसर अली साहब क़िबला, ये तो लिखें तो ऐसा लगता है जैसे कातिब लिख रहा। मेरे बिल्कुल हम सबक हम जमात हैं, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी उस टाइम। मौलाना फसाहत साहब क़िबला, उसका मंडवा हसनपुर, माशाअल्लाह, ये सब मेरे साथी हैं। आज मैं अपने साथियों में बोल रहा हूँ, मेरा सीना बहुत चौड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। ये इदारा मौलाना तैयब साहब क़िबला ने बनाया। मेरी पहली बार हाजिरी हुई, मैं पहली बार देख रहा हूँ। जितनी ये मेहनतें कर रहे हैं, जितनी इनके दिल में उमंग है, उसके हिसाब से बिल्डिंग अभी कम है जी। अब ये बिल्डिंग बड़ी ये नहीं बना सकते। इनका मशवरा और मेहनत और पैसा आपका लगेगा। बेशक, समझ रहे हैं आप? पैसा आपका लगेगा। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, गाड़ी का मेंटेनेंस कोई और देखता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चला रहे हैं, इस मदरसे के ड्राइवर हैं। ये खादिम कह लो, इस मदरसे का ड्राइवर कह लो, इसको ये चला रहे हैं इसको। बाकी सारी जिम्मेदारी ये आपके ऊपर है, इसलिए कि जन्नत तुम्हें भी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं चाहिए जन्नत आपको भी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत से लोग कहते हैं मौलाना तैयब का मदरसा, तो हमने कहा ये मौलाना तैयब का मदरसा ये कब्र में समेट के नहीं लेके जाएंगे। मदरसा अहदनामा नहीं है जो कब्र में रख दिया जाएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं ये मौलाना गुल हसन का मदरसा, मौलाना अकरम का मदरसा, ये तो मौलाना तैयब का मदरसा, ये फलाने मौलाना का। किसी मौलाना का मदरसा नहीं, वो खादी में चला रहा है, मरेगा मदरसा यहीं रह जाएगा, तेरी नस्लों के काम में आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जहन से निकाल दें आप, बिल्कुल ये बिल्कुल जहन से निकाल दें। ये फला मौलवी का मदरसा, फला मौलवी का मदरसा। अगर आपको कुरान खानी की जरूरत पड़ती है तो वही कुरान पढ़ते जो कुरान तुम पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि इनके मदरसे में कोई दूसरा कुरान पढ़ाया जा रहा है। बड़ा मुश्किल है मदरसा चलाना इस दौर में मेरे अजीज। ये जुमले जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक छोटा सा घर चलाना इतना मुश्किल है, तो इतना बड़ा इदारा चलाना कितना मुश्किल होगा। अल्लाह ने इन्हें जिगर और गुर्दा दिया उलमा को। पंचायती मदरसे मैंने देखा भाई किसी काम के नहीं, 20-20 साल हो गए चलते हुए, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह, अगर 2-4 जगह में उसकी बात नहीं करता, अक्सर वही मदरसे कामयाब हैं जो किसी मुस्तनद आलिम की मुट्ठी में चल रहे हैं। वरना पंचायती मदरसे कामयाब नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपनी राय, अपनी नपीरी अलग बजाता और वो कामयाब नहीं होता। तो अब आप बताएं, मुकम्मल तौर से जहन बना हुआ तो हम तकरीर शुरू कर दें? जी। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत अच्छा सुनने, आज बाहर की पब्लिक भी यहाँ आई है माशाअल्लाह सुनने के लिए, बहुत लोग आए हैं। और आज जगह मौलाना साहब कम पड़ गई। ये कम पड़ गई जगह, और ये जगह अगले साल इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये जलसा इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी हल्के रामपुर की आवाम, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, डरना नहीं, सुभान अल्लाह कहा करो, सीना खोल के कहा करो। समझ रहे हैं आप? अल्लाह सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब दुरूद शरीफ सुनाते हैं जरा जी लगा कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा। अब देखो, बात नहीं करना, बिल्कुल इधर उधर नहीं, मुकम्मल मेरी तरफ मुतवज्जो, ठीक है?
कारी यूनुस साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत कारी दिलशाद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, और कारी जान आलम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, उस्तादुल क़ुर्रा माशाअल्लाह। कहाँ है सर? बड़ी बावकार शख्सियत है, मैं इनकी दिल से कदर करता हूँ। पूरी ज़िंदगी गुजर गई इनकी खिदमत करते हुए, लेकिन सादगी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि देखो तो पता ही नहीं चलता। अभी हज़रत ने जुमा पढ़ा मेरे पीछे रामपुर में, मैं पूरी तकरीर में देखता रहा हज़रत ही है कोई और है, सादगी इतनी है हज़रत, अल्लाह सलामत रखे। अब आप सुने मेरी तकरीर, अब मुझसे बिल्कुल चिपक के सुने, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। देखिए हज़रात, इंसान जब दुनिया में आया है तो इसे जाना भी है, ये पक्का कन्फर्म है। कोई माई का लाल ये कहे कि मेरे जाने में कुछ देर सवेर हो सकती है तो ये कुरान के मुखालिफ बात है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। आए हो जाने के लिए, जाने की डेट फिक्स है, जाने की डेट क्या है? फिक्स। कुछ लोग ये कहते हैं फला जगह इंतकाल हो गया था फिर वो जिंदा हो गई, ये गलत। सकता हो सकता है उस पर, लेकिन मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता। अब किसी वली की कोई करामत हो एक अलग बात है, लेकिन मर गया तो मर गया। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि भाई मरने के बाद फलानी जगह देखा, नहलाने ले लिया, वो जिंदा हो गया। नहीं, वो सख्ता तारी था उस पर, वो उसकी उस वक्त जो है नब्ज रुकी थी, लेकिन बाद में चालू हो गई। जलसे में आने वाले आए हो तो मरना है। कोई माई का लाल ये कहे कि मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा या कुछ देर लग जाएगी मरने में, तो मेरे अजीज मौत तो उन्हें भी आती है जो अपोलो के डॉक्टर हैं, जो एम्स का डॉक्टर है, मरता तो वो भी है, पंत का डॉक्टर भी मरता है। मौत एक ऐसी चीज है छोड़ने वाली नहीं है। जब मरना है ये बिल्कुल यकीनी तौर पर साबित हो गया, तो मुझे बताओ इस मरने की तैयारी कब होगी? बात समझने की है कि नहीं यार, इसकी तैयारी कब होगी? अच्छा एक बात और बताऊं, ये अल्लामा अकरम साहब बैठे, पूछो, मौत जब आना है एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, ये कुरान ने ऐलान कर दिया। अब जब कुरान ने कह दिया हम किसी के बाप की नहीं मानेंगे, कुरान ने कह दिया तो कह दिया, ठीक है। दवा कर रहे हैं लेकिन जिंदगी नहीं बढ़ेगी। आप बड़े हॉस्पिटल में जाएं, सांसें नहीं बढ़ेंगी। आप बड़े से बड़े डॉक्टर का ट्रीटमेंट करा लें, धड़कनें नहीं बढ़ेंगी। आप पूरी दुनिया के हकीमों को इकट्ठा कर ले, लुकमे नहीं बढ़ेंगे। नहीं बढ़ सकते। बोलिए बढ़ सकते हैं? अरे बोलिए नहीं बढ़ सकते। अब मेरे अजीज जरा दिल पे हाथ रखना और जरा मेरे जुमलों से चिपक कर जरा आज फैसला करना हम जा कहां रहे हैं। एक शादी होती है ना हमारे घर में, उसकी तैयारियां सालों से होती हैं। रंग रोगन, बेहतरीन कपड़े, जोड़े, जेवरात। दोस्त भी उस शादी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, पड़ोसी भी उस शादी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, रिश्तेदार भी तैयारियां कर रहे हैं। मेरे अजीज, उसकी तैयारी का हाल ये है कि कहीं पैसा कमा के तैयारी की जा रही है, मकान बना के तैयारी की जा रही है, रंग रोगन के जरिए तैयारी की जा रही है, कपड़ों के जरिए तैयारियां की जा रही हैं। लोगों दूसरों को कार्ड और दावतनामे दिए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं, बुकिंगें की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं। मैंने कहा किस बात की तैयारी? कहा मौलाना मेरे बेटे की शादी है, उसकी तैयारियां चल रही है। मैंने कहा कब से? बोले सालों से। मकान शादी की तैयारी के लिए है, कपड़ा शादी की तैयारी के लिए है, जेवर शादी की तैयारी के लिए है, दावतनामे शादी की तैयारी के लिए, मैरिज हॉल की बुकिंग शादी की तैयारी के लिए। मैंने कहा ये शादी जिसकी तैयारी तू सालों से कर रहा है, मैंने बारातें भी लौटती हुई देखी हैं, बारात गई और वापस आ गई। मैंने शादियां आगे बढ़ती भी देखी हैं, मैंने शादियां कैंसिल होती भी देखी हैं, मैंने मंगनियां टूटती भी देखी हैं। बोले बात सही है कि नहीं है? मंगनी भी टूट जाती है, बारात भी लौट जाती है। यार जिस शादी का कोई यकीन नहीं, उसकी शादियां, उस शादी की तैयारियां इतनी धूमधाम से पूरा खानदान लगा है, पूरे रिश्तेदार लगे हैं, अइज़ा क़रबा लगे हैं, सालों से तू लगा है। और जिस मौत का इतना यकीन है कि एक सांस नहीं बढ़ सकती, उसकी तैयारी कब होगी? एक सांस नहीं बढ़ सकती मेरे अजीज, उसकी तैयारी कब होगी? जरा ये बता दे।
शादियां तो आगे भी बढ़ती हैं, मंगनियां भी टूटती हैं। बोलो नहीं टूटती हैं, टूट जाती हैं। हमने तो बारातें वापस होती देखी, हमने तो काजी आ गया रजिस्टर भर लिया, गवाह खड़े हैं, महल मुतय्यन हो गया, दुल्हन इज़्न दे चुकी, बारातियों ने खाना खा लिया, उसके बाद भी हमने बारात वापस होती देखी है। लेकिन मौत आज तक, अल्लाह की कसम, मौत का फरिश्ता नहीं टला किसी के घर से। अगर मौत का फरिश्ता है, मेरी माँ बहनें भी जरा कान खोल करके सुने, करो बेहयाई कितनी करोगे, करो गुंडागर्दियां कितनी करोगे, करो अय्याशियां कितनी करोगे, बनाओ आइडियल बॉलीवुड को कितना बनाओगे, बनाओ आइडियल हॉलीवुड को कितना बनाओगे, करो हराम खोरियां, करो नाच गाने, करो बेपर्दगियां, ना दो ज़कात, ओ लोगों करो चुगलियां, करो हराम खोरियां, कितना करोगे। मगर जलसे में आने वालों, एक दिन मौत है, मरने के बाद फिर कोई जिंदगी नहीं है, मौत के बाद फिर दोबारा आना नहीं है। ये दुनिया एक बार आया है, दोबारा दुनिया देखने का मौका नहीं मिलेगा। यही जिंदगी है, इसी में तुझे तैयारी करना है। कौन सी तैयारी कर रहा मुझे ये तो बता दे, कौन सी तैयारी कर रहा जरा मुझे ये तो बता दे। आज यार मेरे जुमले सुनना, जिहालत का दौर दौरा है, कहते हैं इल्म बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत ज्यादा है। लेकिन हकीकत बताऊं, जो असल मेरे जुमले हैं, हकीकत यह है कि मस्जिद में जाकर नमाज सुन ले, अल्लाह की कसम 100 में 90 के नमाज ही याद नहीं। हक बात बता रहा हूं मैं यार। ए आवाज नहीं किधर से भी, खबरदार जो कोई बोला ये अलमिया नहीं है तो क्या है। आज वो कौम, ओ भाई आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बिल्कुल आवाज बढ़ाइए, आवाज दबनी नहीं चाहिए। देखिए आपका साउंड बहुत अच्छा, अगर कुछ खराबी होगी साउंड में आपके तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आवाज बढ़ा कर, हाँ मुझे मजा नहीं आ रहा बोलने में, क्योंकि मैं उस कबील का खतीब हूं। मुझे 16 साल हो गए इस स्टेज की दुनिया पर, लेकिन जो आज से 16 साल पहले मेरी आवाज में खनक थी वही आज खनक है। समझ रहे हैं आप सुने जरा। अरे भाई ये बिल्कुल आवाज आप खोल कर रखिएगा, मैं बढ़ाऊं लेकिन आपने नहीं दबाना। मैं भूल जाता हूं तकरीर अपनी, आज तक रट के तकरीर नहीं हुई मुझसे, सच में। मैं डिस्टर्ब करे, सामीन डिस्टर्ब करें, भूल जाता हूं। और मैं भूल गया क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, बताओ बताओ बताओ, मशवरा करके बता दो। है नमाज, एक चच्चा को याद है, ऐसा नहीं है मैं भूल गया था, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम कर क्या रहे हो। ऐसी तकरीर ना सुनो, है ना। बहुत से लोग तो खाली हमारी सेल्फियां लेने आते हैं, मुफ्ती गुलफाम आ रहे हैं, फोटो खींचा चले गए। ओ भाई बड़ी पिटाइयां लगेंगी, कान खोल के सुनो, मौलवियों की बातें सुनो, उस पर अमल करो। कोई नबी नहीं आने वाला, कोई नबी नहीं आने वाला, इनसे दोस्तियां करो। नमाज जाके सुन लें आप। मैं अब बिल्कुल दुखती रगों पर हाथ रख रहा हूं, बुरा लगे तो भाई लग जाए, कोई मसला नहीं है भाई। नमाज याद नहीं है, और अगर मौलवी ये कह दे ओ भाई तेरी ये नमाज ठीक से नहीं हुई, तो एक जुमला मेरी कौम ने याद कर लिया है। ये जुमला कह के मेरी कौम दिल ठंडा कर लेती है, सोचती है कि मौलवी से मुनाजरा जीत गया मैं। अगर मौलाना कहे चचा तेरा वुजू ठीक नहीं है, दादा तेरा वुजू ठीक नहीं है, बेटा तेरा वुजू ठीक नहीं है, तेरा रुकू ठीक नहीं है, तेरा कयाम ठीक नहीं है, तेरा सजदा ठीक नहीं है, तो क्या कहता है मौलाना, अल्लाह सब कबूल करेगा। ये जुमला है हजरत, अल्लाह सब कबूल करेगा। एक जुमला है हजरत, ये अल्लाह सब कबूल करेगा। तेरी ठेकेदारी अल्लाह सब कबूल करेगा। मौलाना के सामने तो कबूल हो नहीं रहा, मौला के सामने कबूल हो जाएगा। ये सजदा मौलाना ने फेल कर दिया। मौलाना ने फेल कर दिया, मौला कैसे पास कर देगा यार। जरा मुझे बताना, अरे हालत खराब होगी, वहां बोलने की ताकत नहीं होगी जितनी यहाँ बोल रहा। जहां तेरे गाल बजाता फिरता ना, यहाँ मौलवियों को बोलने नहीं देता, और जुमला बोलता है मौला सब कबूल करेगा, वो नहीं करेगा। ये उलमा किस लिए, ये शरीयत किस लिए, ये इल्म इतना किस लिए, ये किताबें किस लिए, ये मदरसे किस लिए, ये इम्मा किस लिए? इसलिए नहीं अल्लाह सब कबूल करेगा, इसलिए नहीं।
मैंने एक से कह दिया वुजू किया, उसने कौनी सूखी रह गई। मैंने कहा भाई नमाज नहीं होगी, तो कह रहा तुम कोई वली हो। हंसने की नहीं बात है यार, ये रोने की बात है। मैंने कहा मैं वली नहीं मौलवी हूं, और ये बात वली नहीं मौलवी बताएगा। फतवा मौलवी से लेने जाता, ये किसी वली को ढूंढता है। वली बताएगा कि कहां होगी कहां नहीं होगी, कोई नाजायज कोई जायज, कहां हराम कहां हलाल। मेरी बात गलत है क्या? ये इल्म कब सीखोगे? क्या जिंदगी ऐसे ही चौराहों पे खड़े होकर लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने में निकालोगे? और जलसे में आने वालों, इल्म दीन का सीखना तेरे ऊपर भी फर्ज था। ये जिम्मेदारी खाली मौलवी की ना थी, ये जिम्मेदारी तेरी भी थी। और ये जुमला कह देते हैं अल्लाह सब कबूल करेगा। आज कसम खा के उठना। एक वीडियो आजकल मेरी बहुत वायरल हो रही है, बहुत वायरल। मैंने जिसमें एक पैगाम दिया है, मैंने पैगाम दिया है कि भाई आप 50 रुपए लीटर का दूध पीते हैं, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल जलाते हैं, 7 रुपए यूनिट की बिजली खर्च कर रहे हैं आप, 500 रुपए महीने का मोबाइल का रिचार्ज और 1000 तरीके के खर्चे कर रहे हैं। यार तुझे दीन नहीं आता ना, तो 500 रुपए निकाल अपनी गाढ़ी कमाई से, और चंद लोग इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होने के बाद ना वो पैसा एक जगह जमा कर लो, और किसी मौलाना को हायर करो, कहो हजरत हम दिन भर बिजनेस करते हैं, दुकान बेचते हैं, हमें इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे पास चले जाएं, लेकिन जब रात आती है शाम के बाद हम फ्री हो जाते हैं, हजरत आपका वजीफा हम मुकर्रर करते हैं, शाम को दीन आप सिखा के चले जाया करें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। 6 महीने न लगेंगे, दीन सीख लोगे। इन मदरसे के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है दीन सीखना, ना इन मौलवियों की जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी दीन सीखो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, आप भी सीखो। तीजे में कहते हैं कितने कुरान हो गए? बोले 10। अल्लाह ही जाने ये 10 हुए कैसे। सही बता रहा हूं मैं, 10 कुरान हो गए, लिख रहा 10। ये हकीकत मेरे अजीज, बिल्कुल हकीकत में जमीन पर आके बोल रहा हूं मैं, आसमान में नहीं बोल रहा। ये 10 कुरान जो तुमने गिने, अल्लाह ही जाने कैसे ये 10 कुरान हुए। बाज तो ऐसा है कुरान शरीफ पढ़ता हराम होता, हराम लहने जली पड़ता है, जिसका पढ़ना सुनना दोनों हराम है। पता नहीं, मौलवी से पूछा नहीं, मौलवी तो बताने के लिए थोड़ी, मौलवी की तो मुखालफत करेगा, मौलवी को तो अपोजिट मान रहा है। 5 लाख का हज कर लेगा, हज, मगर 5 दिन हज से पहले मौलवी के पास नहीं जाएगा। हजरत मैंने इस साल दरखास्त लगाई है, हज जाऊंगा, जरा मुझे हज के अरकान बता दो ना। जबकि मैं गारंटी से कह रहा हूं 80% लोगों का हज नहीं होता, पता ही नहीं यार। उन्हें क्या पता कब दम वाजिब हो जाता है, कब दम वाजिब नहीं है। क्यों अल्लामा साहब, आप मेरे साथ थे। एक आदमी ने मैंने मीना में देखा, कंकरी मारने नहीं गया, दूसरे को दे दी। मैंने कहा हाजी गए नहीं? अरे बोले हजरत मैंने उन्हें हाजी जी देगी, वो ही मारिएंगे मेरे बांट की। सच बता रहा हूं मैं। मैंने कहा भाई कंकरियां खुद मारना चाहिए। बोला ना चला जाए तो मैंने कहा जवानी में क्या कर रहा था? यहां जवानी में प्लाट खरीदेगा, इटकलियां करेगा, झगड़े करेगा, मुकदमे लड़ाएगा। सच बता रहा हूं मैं, मुकदमे लड़ाएगा, झगड़े करेगा, इटकलियां करेगा, मुखालफतें करेगा, प्लाट, गाड़ियां, मोबाइल। बूढ़ा हो गया, फेफड़े काम नहीं कर रहे तो हज को चला। हज को तो मुंह का लुकमा समझ रहा। और मेरे अजीज, जवानों के पसीने निकल जाते हैं हज में, जवानों के। बूढ़े की तो बात ही ना पूछ। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो हज जवानी में कर। और जब हज की दरखास्त लग जाए तो किसी मौलवी के पास जाना, हफ्ता 10 दिन तक लगातार कहना हजरत हज के अरकान बताएं। बाज आदमी से एहराम बांधना नहीं आता, ऐसे लपेटे फिरे जैसे गांव में तहमत लपेट रहा है। हजरत मैं सही बात बता रहा हूँ, तहबंद की तरह लपेटे फिरे, तहबंद की तरह हकीकत बता रहा हूँ। अरे तुझे एहराम बांधना नहीं आ रहा तो अरकान क्या करेगा? सच बात बता रहा हूँ। कितने लोग उमरा करते, तवाफ किया और सफा मरवा छोड़ दिया, और ये पता ही नहीं कि सफा मरवा भी भाई दौड़ा जाएगा, क्योंकि तुमने उलमा से कुर्बत हासिल ना की। और जलसे में आने वालों, इल्म दीन सीखना तेरे ऊपर फर्ज है। कितने काम ऐसे हैं ला इल्मी की वजह से तू करता है, वो हराम भी होता है, कभी कभी कुफ्र भी होता है, और तुझे पता ही नहीं तू काफिर होकर मर गया। क्यों तुम ला इल्म हो ना,
तुम्हें पता ही नहीं ये कुफ्र है। देखो 2 साल का बच्चा है ना, 11,000 की लाइन का तार दे दो, नंगा हाथ में पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? पता नहीं उसे कि इसके पकड़ने से क्या होता है, बच्चा है। लेकिन नौजवान से कहो कि यार इसमें करंट नहीं चल रहा, तू पकड़ ले, तो कहेगा मौलाना अभी नहीं है, लेकिन आ सकता है, 1 लाख भी दोगे तो नहीं पकड़ूंगा। क्यों नहीं पकड़ रहा? ये इल्म है, इसे पता है, ये जान रहा। अरे बोलो बोलो, यही बात है कि नहीं है? इल्म है, ये जान रहा है, इसलिए नहीं पकड़ेगा। कितने हराम काम ऐसे हैं कि आप कर गुजरते हो और आपको इल्म नहीं कि इसके करने से हराम हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं है। गलत है ये जुमला। उसके यहां ना देर है ना अंधेर है। उसका हुक्म नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है। और भाई देर क्यों होगी? वो कुन कह के जमीन और आसमान बना दे, तेरे छोटे से काम के लिए देर है? ऊपर वाला चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो नीचे वाला कौन है बताओ मुझे? तो फिर नीचे वाला कौन है? और जलसे में आने वालों, इतना इल्म सीखो जिससे तेरी जरूरत हल हो सके। सुभान अल्लाह। वरना ये उल्टी सीधी नमाज है, ये उल्टे सीधे कुरान की तिलावत है, ये उल्टे सीधे तुम्हारे मामला। तुम ये कह के सीना ठंडा कर लो कि अल्लाह सब कबूल करेगा, नहीं होगा ना, मुंह पे मार दिया जाएगा, कबूल नहीं होगा। अब आगे बढ़ो तो मैं आपको बताऊं यार, कितने फिल्मों के गाने ऐसे हैं उनके सुनने से कुफ्र होता है, और मेरे नौजवान सुन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये कुफ्रिया गाने हैं, क्योंकि इल्म नहीं। जानो ये मदरसे खाली इसलिए नहीं है कि सिर्फ बच्चों को हाफिज बनाएं, आप भी दीन सीखो। बेशक। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ। जिस दिन तुम्हारे बच्चे और बच्चियां दीन सीख गए, अल्लाह की कसम उस दिन तुम देखना ऐसी बहारें आएंगी, ऐसी बहारें आएंगी, पूरी दुनिया ये कहेगी कि अगर पूरी दुनिया में कोई लाजवाब कौम है तो कौम मुस्लिम है। सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा तुम्हें पता नहीं अपने मजहब के बारे में, हो मुसलमान, तो तुम उस पर अमल क्या करोगे? जब पता ही नहीं तो अमल क्या करोगे? और जब अमल नहीं करोगे तो दूसरा तुम्हें देखेगा कैसे? और जब देखेगा नहीं तो तुमसे मुतासिर कैसे होगा? भाई जब तुम देखेगा तुम्हें तभी तो मुतासिर होगा। नहीं बात समझ में आ रही? हमने बैठ के पानी पिया, एक ने खड़े होकर पिया, तब वो देखेगा दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है। अच्छा हम बैठ के पीते नहीं, खड़े होके पी रहे हैं, तो उसे पता क्या चलेगा फर्क क्या है? पता है कि नहीं? पता क्या चलेगा? अभी एक शख्स ने मुझसे कहा हजरत बड़ी तरक्की का जमाना, लोग चांद पर पहुंच गए, आप औरत को लपेटने की बात कर रहे हैं, मतलब बुर्के की बात कर रहे हैं, औरत को लपेट रहे हैं बुर्के में। मैंने कहा नहीं यार आप गलत सोच रहे हैं। कहने लगे लोग चांद पे पहुंच गए हजरत, अब औरत को आज़ादी दो। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद 1,000 रुपए 100 करोड़ का हिजाब पहन के जब चांद पे जाते हैं। जो लोग चांद पे जाते हैं उनकी तस्वीर देखना आप, अभी भी गूगल से निकाल लो, पूरा अपने आप को पैक करके, और वो 100 करोड़ से भी ज्यादा का है वो लिबास। उसके अंदर ऑक्सीजन सिस्टम है, शदीद गर्मी से बचाता है, शदीद सर्दी से बचाता है वो। मैंने कहा चांद पे पहुंच गया, मगर पहुंचा कैसे जरा ये तो देख। चांद पर पहुंचा अपनी हिफाजत करके, अपनी सेफ्टी करके। जो तू सेफ्टी अब कर रहा, मुस्तफा ने 1400 साल पहले बता दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले। और मैंने कहा बात करता दुनिया की, तो दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, चाहे दुनिया जमीन के मादनियात निकाल ले, चाहे दुनिया जो है अब पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर ले, चाहे दुनिया एक बटन दबा करके ऐसा मिसाइल बना दे जो हजारों मील दूर चला जाता है मिनटों सेकंडों के अंदर, मगर अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जहां पर दुनिया की ताकत, दुनिया की पावर दम तोड़ देती है, वहां आमीना के लाल की पावर शुरू होती है। कहने लगा मौलाना क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा पूरी दुनिया तो अभी नबी के थूक का भी मुकाबला नहीं कर सकती। खाली थूक शरीफ का, खाली थूक का नबी के,
अजीब सी बात कह दी, उसको लगा बड़ा कड़वा लगा यार। बेंगलोर में मेरी तकरीर हो रही थी, कहने लगा हजरत ऐसी बातें तो ना किया करें। मैंने कहा यार यही तो बात है, तूने दीन नहीं सीखा। तो जिस दुनिया के पीछे पड़ा है ना, खुदा की कसम ये तरक्की मुस्तफ़ा के सामने कुछ नहीं है। अगर तूने मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ा होता, सीरत रसूल को पढ़ा होता, तो दुनिया की तुझे रंग रंगीलियां, दुनिया की तरक्कियां, दुनिया की बुलंदियां तुझे बहुत फीकी लगती, बहुत नीची लगती। कहने लगा कैसे आप इतनी बड़ी बात कह गए। मैंने क्या सुन, बेंगलोर में रहता है, पानी कहां से पीता है। कहने लगा हजरत स्टोर करते हैं पानी बेंगलोर में, मटके में, वाटर कूलर में, टैंक में, उसको पीते हैं। क्यों? मैंने कहा हमारे यूपी में ऐसे नहीं पीते। कहने लगा आप लोग कैसे पीते? मैंने कहा हर घर में नल लगा है, चलाते हैं पी लेते हैं। अरे यही बात है कि नहीं है? जी बेशक। बेंगलोर में ये उलमा जाते हैं, आप लोग भी कभी जाओ, हर घर में नल ही नहीं है। मेरी बात गलत हो तो बताएं आप। महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है। वो ऐसे हैं, वो जो है उन्हें भी बतलाऊंगा मैं कैसे हैं, है ही नहीं। और अगर है, बात सही है, कम है, अगर है तो उनका पानी पीने के काबिल नहीं है, खारा है। अगर पानी निकल भी रहा है तो क्या है, जोर से बोले, खारा खारा। प्यासा पी नहीं सकता, खारा। यहां ऐसा नहीं। मैंने कहा दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, इंजीनियर साहब कोई ऐसा केमिकल ना बना सकी कि बेंगलोर की जमीन में डाल देते, बेंगलोर शहर का पानी मीठा हो जाता। तरक्की कर ली ना दुनिया ने, बहुत आगे पहुंच गई ना दुनिया, और चांद तक पहुंच गई ना दुनिया। किसे आइडियल बना के बैठे हो यार, किसे आइडियल बना के बैठे हो? जरा सुन, मैंने कहा किसको आइडियल बना के बैठो? कोई ऐसा केमिकल ना बना सकी, बेंगलोर की जमीन में डाल दो, 10 साल तक, 20 साल तक, 15 साल तक खारा पानी मीठा हो जाए। लेकिन मौलाना अभी तो कोई ऐसा केमिकल बना नहीं है, इसीलिए अभी तक खारा। क्या करे साइंसदां बेचारा, पानी खारे का खारा नहीं बना। अरे बताइए है कि नहीं खारा? अरे बोलिए, खारा खारा है। बस मेरी कौम को तो इतना पता है कि दुबई में एक शख्स को सजाए मौत हुई है तो कह रहे हैं शाहरुख खान छुड़ा के लाए, स्टेटस लगा रहे हैं, स्टेटस। बड़े खुश हैं, ये हंसने की नहीं है, रोने की बात है। क्या तू इसके छुड़ाने पर इतना खुश है? मैंने कहा उसे कैदी को छुड़ाएगा जबकि उसने जुर्म किया है, स्टेटस लगा रहा है। वो मुसलमान तुझे पता नहीं, मैदाने में शर्मे तेरा नबी हम जैसे बेशुमार गुनाहगारों को जहन्नम से छुड़ाएगा। स्टेटस लगाना है तो उस नबी का लगा के कह देता, डरता कि हिसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और जरा नबी की बरकतें सुन लो, जलसे में आने वालों। अभी तक तेरी साइंस इतना तरक्की ना कर पाई जो नबी के मेरे थूक में कमाल है, आज तेरी साइंस अभी उस तक नहीं पहुंच सकी। कहने लगा मौलाना कैसे? मैंने कहा अब कान खोल के सुन ले, अगर जिगर हो तो सुन, अगर कान है तो सुन, अगर तेरे अंदर सुनने का और समझने का मादा है तो सुन ले। कोई ऐसा केमिकल ना बना सके खारे पानी को जमीन में मीठा कर दो, मगर सुन, आज से 1400 साल पहले एक खारे कुएं में मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ डाला था तो कुएं का पानी मीठा कर दिया था। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, जरा जोर से बोल, देने वाला है सच्चा। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। इनके पीछे पड़े हो जिन्हें न खाने का सलीका न पीने का सलीका। मैं हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं, मैं मेरा किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं, इस्लाह करना मकसद है।
तुम्हारा आइडियल ये थे ही नहीं दुनिया वाले। तुम्हारा आइडियल मालूम है कौन है? कुरान से पूछ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए तो नबी की जिंदगी बेहतरीन आइडियल है। किसकी जिंदगी लोगे जरा बोलो, और जरा जोर से बोलो। और नबी की जिंदगी आइडियल है। ये तो तुम्हारे लिए आइडियल कभी थे ही नहीं। जिन्हें न खाने का सलीका न पीने का सलीका। अंग्रेज बहुत तरक्की कर गया, आज तक उसे खाने का सलीका नहीं है। ब्रेड खा रहा आज तक, ब्रेड। सच बता रहा हूं मैं। उसका खाने का मालूम ब्रेड। ये सब जो अंग्रेजों की देन है ना, न ये सेहत के लिए ठीक है, न पेट के लिए ठीक है, न बेहतरीन ग़िज़ा है ये। नहीं, इसको तरक्की कहते ही नहीं। न पैसे का नाम तरक्की है, न दौलत का नाम तरक्की है, ना। मेरे अजीज, जिस दिन तुझे सलीका आ गया ना जिंदगी का, पूरी दुनिया तुझे देखेगी और देख के कहेगी अगर लाजवाब किसी कौम का तरीका है तो वो मोहम्मद के गुलामों का है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अल्लाह सलामत रखे। अब मुकम्मल नेटवर्क आ रहे हैं, मेरा भी मुकम्मल दिल लग रहा और तकरीर मेरी शुरू है मुकम्मल। गेट वालों आपको भी अल्लाह सलामत रखे। मैं आपकी माओ को मुबारकबाद पेश करूंगा। ऐसे लाल पैदा किए कि खड़े होके भी मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुर्सियां नहीं हैं लेकिन खड़े होके भी मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं। इल्म दीन हासिल करो। आज की तकरीर का पैगाम यह है कि हमें दीन का इल्म हासिल करना है। नमाज पढ़ने चलो तो नमाज याद हो, कुरान पढ़ने चलो कुरान याद हो, हज करने चलो हज का मसला याद हो, उम्रा करने चलो उम्रा का मसला याद हो, आप वजू करने चलो वजू याद हो, गुस्ल करने चलो गुस्ल याद हो, ज़कात देने चलो ज़कात कब निकलती है, कितनी निकलती है, किस माल पे निकलती है, किस हाल में निकलती है, ये मसला याद हो। आपके पास खेती आए कितना माल निकलता है, कितना निकलता है, कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है, ये याद हो। अगर मरो कोई मरे तो गुस्ल उसे कैसे दिया जाएगा, कफन कैसे दिया जाएगा, कब्र कैसे खुदेगी, मसला याद हो। वो जलसे में आने वालों निकाह करने चलो, निकाह कैसे होता है, मसला याद हो। ये इतनी बात है। मैं ये नहीं कह रहा मुफ्ती बन जाओ ना, मुफ्ती बनना फर्ज नहीं है, ये याद। आवाज बिल्कुल नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तकरीर टीप पे चल रही है, आवाज आगे नुकसान होगा। बिल्कुल एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आए, आपकी नहीं आए, बिल्कुल। और मेरी माँ बहनें खामोश रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुनिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैदान महशर में हजरत फातिमा का इन्हें झंडा नसीब फरमाए। निकाह करने चलो मेरे अजीज तो निकाह का मसला याद हो। निकाह के बाद कैसी जिंदगी गुजारी जाती है, नबी की सीरत को पढ़ लो, ये भी याद हो, ये भी याद हो। इंशाअल्लाह तलाक जल्दी नहीं होगा। निकाह करने में 1000 बातें याद कर लेगा। सोना कैसे चल रहा, होटल कैसा, कपड़ा कैसा, गाड़ियां कैसी, खाना कैसा, कोरमा कैसा, वलीमा कैसा, मंडिया कैसा, ये कैसा, वो कैसा। लेकिन ये नहीं कहता कि ये बताइए निकाह में कितनी चीजें सुन्नत, कितनी फर्ज और कितनी वाजिब है। निकाह में 2 गवाह का होना फर्ज है। क्या है, जोर से कह दो जरा तुम भी। किसी का हो गया होगा, किसी का होना बाकी है, इसमें बड़ा घपला चल रहा। 2 गवाह का होना क्या है, अब जरूरी है, इसके बगैर निकाह नहीं, ये लाजमी है। अच्छा, जो चीज ज्यादा जरूरी है उसको सही से होना चाहिए क्या नहीं? अरे भाई बताइए, ठीक से नहीं होना चाहिए। दूल्हा की कार भी अलग होती है, सजी होती है फूलों से, अलग है ना। तो भाई जब गवाह है तो जाहिर सी बात है ये फर्ज है सही हो। मगर मौलाना तैयब साहब माफ करना, पता गवाह में क्या होता है? मुखिया साहब जरा तुम बन जाइए गवाह। मुखिया साहब सुबह ही छिला के आए, नंबरदार साहब तुम बन जाइए जरा गवाह। 8 दिन में नमाज नहीं पढ़ी है इन्होंने, नंबरदार साहब ने 8 दिन से जो नमाज पढ़ी है, समझ रहे हैं आप? तुम बन जाइए। क्यों बन जाइए भाई? अगर बाशरा मौजूद है, दाढ़ी वाला मौजूद है, आदिल मौजूद है, नमाजी मौजूद है, गवाह उसे ना बना। कोई मजबूरी थोड़ी है। अरे भाई एक बात बता, जब ये मौजूद है तो इसे ना बना। फिर एक वकील बनाएंगे बीच में, कोई झगड़ा हो गया, किसी का मुकदमा हो रहा, नहीं वकील किस लिए है भाई? लड़की भी वहीं उसी होटल में है,
लड़का भी वही है, तो ये वकालत किस लिए करेंगे साहब? अब वो बाद में इमाम को परेशान करता, 500 मुझे दो। मैं सच बता रहा हूं, मैं कई जगह ये झगड़े देख चुका हूं भाई, क्योंकि मैं वकील था। अरे भाई कोई झगड़ा हो गया था इमाम का, जो तू वकालत कर रहा था, यहां लड़की मौजूद थी, काजी तो गवाहों की मौजूदगी में जाके डायरेक्ट इज़्न लेता और लड़के को कबूल करा देता, हो गया निकाह, वकील की जरूरत ही नहीं थी। अगर लड़की कहीं दूसरी जगह है, लड़का अलग है, वो अपना वकील बना के भेजे। लेकिन भाई एक ही जगह है, बेहतर यह है कि काजी खुद जाके इज़्न ले। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? महर है, वाजिब है निकाह में। 10 लाख की शादी कर रहा और क्या कर रहा मुफ्ती साहब, महर तो उधार ही बांध दो। क्यों बांध दो भाई उधार? यार 10 लाख की शादी कर रहे हो, क्यों बांध दो भाई उधार? वाजिब है। चल कोई मजबूरी है तो देखा जाएगा, लेकिन इधर तो सारे शौक पूरे हो रहे, तो महर नकद ना बांध। कि नहीं भाई, जब सारे काम तेरे पूरे हो रहे हैं, सारे शौक तू पूरे कर रहा, तो महर उधार किस लिए? नकद ना दे। 2 चीजें हो गई। अच्छा तीसरी चीज और सुनो, खुतबा पढ़ना निकाह में सुन्नत है। तो जब तक खुतबा पढ़ा जा रहा, सेल्फियां चल रही हैं, इमाम पढ़ भी खुद ही रहा और सुन भी खुद ही रहा खुतबा। सेल्फियां चल रही हैं इधर, तुम देख लो कौन कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग सुनते हैं मुझे बताएं आप। ये तुम्हारे निकाह है? शादी के बाद खाना देना वलीमा सुन्नत, पहले ही दे दिया, मंडिया करके काम ही खत्म, ये सुन्नत भी खत्म कर दी। अजीज मेरे समझो यार, निकाह क्या है? जो चीजें जरूरी हैं इसमें उसको सही तरीके से अदा करो मेरे भाई। अगर आपको पता नहीं है किसी चीज का, उलमा बहुत है, मालूम कर लो। ये आलिम इसीलिए हैं, ये आपको बताएंगे। शर्म नहीं है पूछने में? अगर पूछ के किया, सही तरीके से किया तो कामयाब हो जाएगा। बगैर पूछे किया तो समझ ले खुद ही। मैं उधर जाना नहीं चाहता, वही तलाक के मसले हैं। तलाक दे के फोन करेगा मौलवी को, पहले फोन नहीं करेगा कि हजरत तलाक अगर देना चाहता हूं तो किस तरीके पर दूं, आप बताएं। दे के फोन करेगा तो मौलाना क्या करे, अब तो तूने दे दी, अब तो तूने दे दी। भाई पहले अगर फोन करता तो मौलाना बतलाता तुझे करना क्या है। और तलाक भी 3 देता, 3 से पहले तो ये सोचता होती नहीं है, 3 से पहले तो ये सोच रहा तलाक शायद होती ही नहीं है। ये भी जिहालत है, ये भी जिहालत। और सबसे बड़ी जिहालत है, जरा सुन लें आप, बड़ा मुअम्मा है ये। पहले तो तलाक दो ना, और नौबत आए तो तलाक एक बार से भी हो जाती है, हो गई एक बार से भी तलाक। लेकिन एक बार तलाक देने में बड़ी आसानियां क्या है, बड़ी आसानी। ये इतनी आसानी का काम है कि तेरा गुस्सा जो ही उतरेगा, जैसे ही उतरेगा तेरा मामला बन जाएगा। सुभान अल्लाह। और तब 3 बार दे के मौलाना के पास आया कि हजरत कोई गुंजाइश निकालने, तो अब मौलाना गुंजाइश कहां से निकालेगा, इसलिए तूने जिहालत का मुकम्मल सबूत दे दिया है। समझ बात आ रही है? ला इल्मी ये बहुत बड़ा जहर है। और ये जुमला कह के अल्लाह सब कबूल करेगा, दिल ठंडा ना किया करो। आप सीखें दीन, दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है आपकी। अगर आप नहीं सीखे तो आपकी खता है, इसको दूर करें। अभी जिंदगी है, दीन सीख के मरो, वरना मालूम है कहीं ऐसा ना हो। मुझे याद आ रहा है, मालिक बिन दिनार बहुत बड़े एक अल्लाह के वली का नाम है, कह दो जरा सुभान अल्लाह वाले का। ये कहते हैं मैंने हज किया 1 साल और मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह इस साल लाखों लोगों ने हज किया, पता नहीं किसका कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। मैं दुआ कर रहा था, आवाज आई मालिक बिन दिनार सबका कबूल हुआ है, सिर्फ एक का कबूल नहीं हुआ। मैं घबरा गया, मौला वो एक मैं तो नहीं हूं कहीं जिसका कबूल नहीं हुआ। आवाज आई तू नहीं, बल्ख का रहने वाला है मोहम्मद बिन हारून उसका नाम है, इस साल उसका हज हमने कबूल नहीं किया। और जाके बता दे उससे कि इस साल तेरा हज कबूल नहीं हुआ।
लोगों, ये लाइल्मी बहुत बड़ा जरासीम है, ये जहालत बहुत बड़े जरासीम है। आप इसको बहुत हल्के में ले लेते हो। मेरे अजीज, सीख के मरो, दीन हासिल करके मरो। पता नहीं तेरे बाद तेरी कब्र पे भी कोई आए या ना आए। और अपना अमल तुझे काम करेगा भाई, दूसरे का अमल इतना काम तेरे नहीं आएगा। हमें तो यार कुरान भी पता कब याद आता, मरने के बाद। ये अलमिया है, मर गया तो अब तीजे में भी कुरान खानी, 10वें में। मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, होना चाहिए। जो कुरान खानी की मुखालफत करते हैं वो गलत है, लेकिन जो कुरान तुम मरने के बाद इतनी तवज्जो दी जा रही है, काश मरने से पहले भी इतनी तवज्जो दी जाती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मरने के बाद तो बड़ी एकदम शरीयत के मुताबिक। अगर बेरी की डाली ना मिले तो मिट्टी डालने में देर हो जाती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कफन कट रहा, मौलाना को पास में खड़ा कर लिया, हजरत कफन कैसा कटेगा? औरत का जनाजा है, मौलाना करें 5 कपड़ा बनाओ। हजरत कफनी कैसी हो, सीने बंद कैसा हो, हजरत तहबंद कैसा हो? काश जब ये औरत जिंदा थी तब भी तूने हजरत से पूछा होगा, हजरत इसका लिबास कैसा होना चाहिए। जब ये बाजारों में बेपर्दा घूमती थी, एक बार जब तूने पूछा होता, हजरत इसका लिबास कैसा होना चाहिए। जब ये शादियों में अपने जिस्म की नुमाइश करती थी, तब तुझे शरीयत याद आई होती और तूने पूछा होता, हजरत मेरी बीवी का लिबास कैसा हो मुझे बताओ, मेरी बेटी का लिबास कैसा हो मुझे बताओ, मेरी माँ का लिबास कैसा हो मुझे बताओ। ओ मेरे अजीज, काश तुझे आज याद आया होता, लेकिन जब ये मर गई, अब आलिम के बगैर तुझे तू कफन नहीं पहना रहा। अब शरीयत मुकम्मल याद आई। काश जिंदगी में भी ये कपड़े पहनना याद आया होता। मरने के बाद तो हाल ये है, हर चीज अब आलिम से पूछा जाता है। मेरे भाई, मरने के बाद कुरान खानी होना चाहिए, मैं इसका मुखालिफ नहीं, अच्छी बात है, बरकत है, सवाब मिलता है। लेकिन जिंदा थे तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते थे? जिंदा थे तब भी तो जिम्मेदारी थी ना, कुरान पढ़ो। अगर नहीं पढ़ना आता तो सीखो। हमने सीखा नहीं, हमने नहीं सीखा, फिर कहते अल्लाह सब कबूल करेगा। मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं पता करता करता बल्खी के खेमे तक चला गया। मैंने लोगों से पूछा, लोगों बल्खी कैसा है? लोगों ने कहा बड़ा ही नेक है, तहज्जुद गुजार है, तकवा शिआर है। मैंने कहा और बताओ कैसा है? कहने लगा दिन भर अल्लाह अल्लाह करता है, रात भर क़याम करता है, हर साल हज करता है। कितना नेक होगा, हर साल हज करता है, रात भर क़याम, दिन भर अल्लाह अल्लाह। कुरान की तिलावत उसकी जबान पर रहती है, उसके होठ तिलावत कुरान से तर रहते हैं, मगर हज कबूल नहीं हुआ उसका। मैं हैरत में पड़ गया। फिर मैंने तो ये शौक पैदा हुआ, अब तो मुलाकात की जाएगी, अब तो बात की जाएगी कि आखिरकार इतना नेक होने के बावजूद तेरा हज कबूल हुआ क्यों नहीं। मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं बल्खी के खेमे में गया, मैंने जाके देखा एक बूढ़ा सा शख्स मुसल्ले पे बैठा है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं, सर के बाल सफ़ेद है, कमर बुढ़ापे की वजह से झुकी है, एक हाथ कटा हुआ है, एक हाथ जिस्म पे सलामत है, आंखों में आंसू है, मुसल्ले पे बैठ कर रो रहा था। कहने लगा मैं बल्खी के खेमे में गया, मैंने बल्खी को सलाम किया और सलाम करके मैं बैठ गया। मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी तुम्हारा ही नाम है? हाँ हाँ मेरा ही नाम है। मैंने कहा अच्छा, आप ही को मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहते? हाँ मुझी को कहते हैं। कहा इतना कह के मैं खामोश हुआ। बल्खी कहा इसीलिए आए हो ना, ये बताने के लिए कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ, यही बताने आए हो ना मेरा हज कबूल नहीं हुआ। लेकिन मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह ये तो दिल का हाल जानता है, हज कबूल नहीं हुआ और कश्फ का हाल ये है कि दिल का हाल जानता है। मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई बल्खी में कि या अल्लाह माजरा क्या है। मैं बैठ गया, मैंने कहा बल्खी बताने तो यही आया था, लेकिन तुझे कैसे पता कि मैं ये बताने आया था? ये तो मैंने किसी को बतलाया ही नहीं। बल्खी रोने लगा। पता रो के बल्खी क्या बोला? रो के बल्खी बोला मुझे 40 साल हो गया, हर साल पैदल हज करने आता हूं, लेकिन जब हज करके फारिग होता हूं तो कोई आने वाला आता है और मुझे बता के जाता है कि इस साल तेरा हज कबूल नहीं हुआ।
40 साल हो गए मुझे। मालिक बिन दिनार ने उसका दामन पकड़ के खींचा, और तुझे तेरे रब की कसम है मुझे गुनाह मालूम करने का हक ना था, गुनाह का मामला छुपे रहना चाहिए, लेकिन आज तेरा गुनाह मालूम करके रहूंगा कि कौन सा गुनाह करके बैठा है कि 40 साल से तेरा हज कबूल नहीं होता। कहने लगा मेरी जहालत ने मुझे तबाह कर दिया, मेरी लाइल्मी ने मुझे तबाह कर दिया। बल्खी रो रहा था, कफे अफसोस मल रहा था, कह रहा था ओ मालिक बिन दिनार पर्दे में रहने दो, पर्दे में भलाई है, शर्म आती है गुनाह बताते हुए, अश्के नदामत निकलते हैं गुनाह बताते हुए, मेरा सर झुक जाता है गुनाह बताते हुए, गुनाह बहुत अजीम है, शर्म आती है। गुनाह ना पूछ, बस दुआ कर दे कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे। मालिक बिन दिनार ने कहा आज गुनाह बताना होगा, ताकि मैं बाजारों में चीख चीख के लोगों से कहूं लोगों ये गुनाह ना कर बैठना, ताकि मैं रास्तों में चीख चीख के लोगों से कहूं लोगों भूले से भी ये गुनाह ना कर बैठना। बल्खी मारा गया इस गुनाह की वजह से, बल्खी तबाह हो गया इस गुनाह की वजह से। मैं लोगों को चीख चीख के बोलूंगा इसलिए गुनाह बताना होगा। बल्खी ने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं गुनाह ना पूछ, शर्म आती है, गुनाह बहुत बड़ा है। ये लोगों कहीं वो गुनाह तुम तो नहीं कर बैठे? अगर वो गुनाह कर बैठे हो तो आज ही कसम खा के उठना कि इस गुनाह की तलाफी करना है मरने से पहले। जिसके 40 हाज मुंह पे मारे जा रहे हो, मुझे बताओ कितना अजीम गुनाह होगा। आज मेरी बहनें, इस कौम की बेटियां भी सुन रही हैं, इस कौम के जियाले नौजवान भी सुन रहे हैं, कहीं ये गुनाह तुम तो ना कर बैठे। अगर हो गया है तो इसकी तलाफी कर लो मरने से पहले। कहने लगा मेरी लाइल्मी, मेरी जिहालत मुझे ले डूबी, मालिक बिन दिनार ना पूछ। मालिक बिन दिनार ने कहा तुझे तेरे रब का वास्ता मुझे गुनाह बता दे, ताकि मैं लोगों को उस गुनाह से रोक सकूं। कहने लगा अगर दिल ना फट जाए तो फिर मेरा गुनाह भी सुन ले, तेरा कलेजा मुंह को ना आ जाए तो फिर मेरा गुनाह भी सुन ले, अगर तेरे रोंगटे खड़े ना हो जाए तो मेरा गुनाह भी सुन ले। मालिक बिन दिनार ने कहा फिर बता अपना गुनाह, तेरा गुनाह क्या था? आंखों में अश्क है, जबान पे लर्जा है, कांपती हुई आवाज से गुनाह बयान करने लगा। कहने लगा आज से 40 साल पहली बात है, जब मैं जवान हुआ करता था, मेरे बाल काले थे, मेरी दाढ़ी काली थी, जवानी थी मेरे ऊपर, शबाब था। मेरी दोस्तियां कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो शराबे को नशा करते थे, मेरी दोस्तियां शराबियों से हो गई। अब जरा सुने यार, गुनाह अभी गुनाह नहीं बता रहा है, अभी सुना रहा, अभी गुनाह नहीं है। आप सोच रहे हो शायद शराब गुनाह है, गुनाह शराब है, गुनाह कबीरा है, ये बड़ा गुनाह है, लेकिन वो गुनाह ये भी नहीं था जिसकी वजह से 40 हज इसके मुंह पे मारे जा रहे हैं। कहने लगा मेरी दोस्ती शराबियों से हो गई, शराब पीने की आदत पड़ गई। मेरे नौजवानों दोस्तियां करो तो 100 बार सोच के करो, इसलिए कि सोहबत का असर जरूर आता है, सोहबत का असर जरूर आता है। नेकों की सोहबत नेक बनाती है, बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। इसलिए अगर दोस्ती करना है तो टपोरियों से, छपरियों से, शराबियों से, सट्टेबाजों से, जुआरियों से, लोगों सूदखोरों से, झूठों से, मक्कारों से, अय्यारों से, जानियों से, इनसे दोस्तियां ना करो। अगर दोस्ती करना है वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, अगर दोस्ती करना है अल्लाह से करो, रसूलुल्लाह से करो, या ईमान वालों से करो। अल्लाह से दोस्ती। ऑपरेटर साहब बढ़ा दो यार आवाज, अल्लाह के लिए बढ़ा दो, मेरा सीना फट जाएगा, आवाज बढ़ा दो। सीटी नहीं, आवाज में मजा ही नहीं आ रहा, मेरा खुद का आवाज इससे जोर से निकल रहा है। और कॉलम तो आपका इतना बड़ा, हमारे यहाँ बर्फ बेचने लाते हैं इतना बड़ा कॉलम।
हंस रहे लेकिन कोई चटकुल्ला नहीं छोड़ दिया मैंने यार। बोलो सुभान अल्लाह। खबरदार जो हंसे आप। तकरीर सुने आज यार, मैं इतने उलमा के दरमियान बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम 10 लोगों ने भी मेरी बात पे अमल कर लिया। मौलाना तैयब साहब क़िबला का जलसा कामयाब है। अब तुम सोचते होगे शायद हमारा मकसद इन जलसों से चंदा करना, रब्बे काबा की कसम चंदा करना नहीं है, हम बिजनेस भी करना जानते हैं। मौलवियों का दिमाग कम नहीं चलता है। हम मदरसा इसलिए नहीं चलाते कि चंदा करना मकसद है, चंदा मजबूरी है, मदरसा नहीं चलेगा। वरना अल्लाह की कसम चंदा करने हमारा दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि हम देखते हैं अमीरों के रवैये यार, अमीरों के रवैये देखते हैं। अगर चंदे की बात कह दी जाए ना तो खुदा की कसम जो हाथ चूमता था वो बात करने तैयार नहीं है। ये रवैये देखे जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, फिर भी नफ्स को मारा जाता है यार। चलो कोई बात नहीं है यार, ये दीन का काम करना है। इन जलसों का मकसद चंदा है, न इन मदरसों का मकसद, जलसों का मकसद कौम की इस्लाह है, मदरसों का मकसद तुम्हारे बच्चों को दीन सिखाना है। जिगरा अल्लाह ने इन उलमा को दिया, इनकी जूतियां चूमा करो यार। ये वो काम कर रहे हैं खुदा की कसम जो काम तुझे भी करना चाहिए। जरा तकरीर सुने यार, और कोई उठ के गया ना उसे उसकी माँ की कसम में बहुत नुकसान करके जाएगा। वो कहीं अपना तो नुकसान नहीं कर रहे हो, कहीं वो गुनाह तुम तो करके नहीं बैठे। गुनाह सुने आप, सुने गुनाह बिल्कुल इधर उधर नहीं। ये बहुत छोटा मजमा है, आप क्या समझ रहे? बहुत लोग हैं, ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। उर्से आला हजरत में 10-10 लाख का मजमा होता है, समझ रहे हैं आप? हाँ, और मैं इतना होशियार खतीब हूँ, इतना मुतहर्रिक और फ़ाल, मैं ये देखता हूँ कि किस कोने में कौन क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या मैं सब जानता हूँ। नजरअंदाज करूँ वो अलग बात है। आप छिपे हुए बैठे हो, मैं बतला दूंगा, मैं ना देखूं तब भी बतला दूंगा। इसी का नाम तो खिताबत है, समझ रहे हैं आप? हाँ, आप क्या सोच रहे हो? मैं बात करूंगा, मोबाइल चलाऊंगा, इधर उधर देखूंगा, मौलाना को नहीं पता, मुझे सब पता है। आज सिर्फ तकरीर सुने आप, इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे बिल्कुल भी। मैंने ये नहीं कहा कि तुम नारा लगाओ, मैंने नहीं कहा खड़े हो जाओ, मैंने नहीं कहा हाथ उठाओ, बैठ जाओ, ये करो ना, सिर्फ सुनो। आप मुझे 1 रुपया इनाम करना दें, सिर्फ सुने। अगर आपने अमल कर लिया, अल्लाह की कसम मेरा बोलना, मेरी मेहनत करना कबूल हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। और अभी टेंशन ना लें, शायद घंटा होने वाला भी होगा, लेकिन मेरी तकरीर 1 घंटा में ऐसा लगता है मुझे खुद जैसे अब शुरू हुई है। सच बता रहा हूं, पता नहीं कितने बजे शुरू हुई थी तकरीर, मैं टाइम देख नहीं पाया। हाँ, 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी 1 घंटा और बोलूंगा। बोल लूं? टेंशन तो नहीं है ना? तो आप सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब सुने यार, गुनाह सुन। कहने लगा मैं शराबी था, वो उनके साथ में मुझे शराब पीने की आदत हो गई, इसलिए खुदारा अपने बच्चों को देखो, सोहबत कहाँ है बच्चों की? तेरी बेटी छोटी भी है ना, तो ये देख ये बच्चे की सोहबत कैसी है, तेरे बच्चे की सोहबत कैसी है। कॉलेज में भी बच्चों को पढ़ाता है ना, तो ये देख उस बच्चों, ये किन बच्चों के साथ रहता है, संगत कैसी है इसकी। औरत का औरत से भी पर्दा बताया। आप चक्कर में पड़ोगे मौलाना, ये तो अजीब बात बता रहे हैं, औरत का भी औरत से पर्दा। हाँ, जो औरत मर्दों के साथ खल्त मल्त करती हो, मर्दों के साथ बिजनेस कारोबार उनके साथ रहती हो, आजाद रहती हो, उस औरत से पर्दे वाली औरत का भी पर्दा है। क्यों? इसलिए कि कहीं इसका असर इस पे ना आ जाए, इसका असर, जोर से बोले है। ये जो मज़ारों पे कबड्डियां खा रही हैं, ये सब पे जिन्नात नहीं है ना, है असर इन पे, है एक पे असर है, सब पे असर, मगर जिन्नात इन पे मुश्किल से 1 आध पे ही होगा, अगर हुआ। हाँ, हजारों में या सैकड़ों में मान लो, मगर असर सब पे है। काय का असर है? बेपर्दगी का असर, बदआमालियों का असर, दुनिया की खुराफातों का असर,
मेरे मुसलमान को तो अल्लाह ने पैसा भी दिया ना, तो इसने मैरिज हॉल बनाया, मैरिज हॉल बना रहा, होटल बना रहा। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, बेहतरीन कॉलेज ना बना ताकि तेरे बच्चे पढ़े, अपना कल्चर हो, अपनी तहजीब हो। सेंट मैरी में पढ़ाएगा तो तेरी बेटी भी स्कर्ट पहनेगी, क्योंकि उनका कल्चर है स्कर्ट। तुझे अल्लाह ने पैसा दिया, तूने क्यों नहीं बनाया? अरे मेरी बात गलत नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। पैसे दिए तो प्लाटिंग कर रहा है, पैसे दिए अल्लाह ने, मील बना दिए ये टांडा बादरी बराबर में। अगर मेरी बात गलत हो तो देख लियो, 50 मील निकलेंगे। और कोई मील गांव को खरीद लेगा, मील इतने में बनता है। लेकिन कोई सही सा स्कूल बनाया, कोई सही सा कॉलेज बनाया, 1 मील में कॉलेज बन जाएगा। और जितनी इनकम कॉलेज में है इतनी मील में नहीं है। कोई भी बिजनेस कर लो, पैसे के लिए फोन करना पड़ेगा, पैसा लेने जाना पड़ेगा। भट्टा लगा लो, और भाई 10,000 ईंटों के पैसे कब भेजोगे, यही फोन करोगे। कपड़े की दुकान रख लो, ओ भाई 2 सूट ले गए थे। लेकिन तालीमी इदारा खोलो, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लाइन लगा के पैसे दे रहे, जाकर लाइन लगा के, और वो डांट रहा है लाइन से आ, तेरा नंबर नहीं है अभी, बाद में आना। ये है तालीम। टांडे की बच्चियां गैरों के स्कूलों में पढ़ रही हैं। ये अलमिया यहीं का नहीं है, सबका है। फिर कहते हैं बच्ची इर्तिदाद का शिकार हो गई। अरे होगी कैसे नहीं? गडर का कीड़ा गडर में रहने का आदी होता है, गुलशन का कीड़ा खुशबू का आदी होता है। इसने तो कल्चर ही देखा ना, इसने तो कल्चर ही गंदा देखा ना। मेरे अजीज, अगर अल्लाह पैसा दे तो कॉलेज खोलो, बड़े बेहतरीन इदारे खोलो, ताकि तुम्हारे बच्चे पढ़े, तालीम दुनिया की हासिल करें, मगर कल्चर मुस्तफा वाला हो। जरा जोर से यार, जरा जोर से, इतनी सच्चाई नहीं। कल्चर मुस्तफा वाला हो, कल्चर सुन्नतों वाला हो। वो कहने लगा मालिक बिन दिनार, मेरी जहालत मुझे ले डूबी। मामला ये था कि जब शराबियों से दोस्ती हुई, शराबियों से मिलना जुलना हुआ, शराबियों के यहाँ आना जाना हुआ, तो मैं भी एक दिन शराबी हो गया, शराबे पीने लग गया। कहने लगा फिर तो देर रात रोजाना घर आना होता, लेट नाइट घर आता, शराब पी के आता, कदम डगमगाते। मेरी एक बूढ़ी माँ थी, मेरी माँ नहीं सोती, ममता की चादर ओढ़े सर्दियों की रातों में भी बैठी रहती। कहती ओ बल्खी इतनी देर से ना आया कर, मेरे सर पे बुढ़ापा, रात को मुझसे इतना जागा नहीं जाता, मैं जागती हूँ, मेरा लाल आ रहा होगा फाके से, खाना खिला के सुलाऊंगी, बगैर खिलाए मुझे नींद नहीं आती। कहने लगा मैं रात को आधी रात में आता, जमाना सो जाता, मगर बूढ़ी माँ बगैर खाना खिलाए मुझे नहीं सोती। बल्खी कह रहा है कि ये चलता रहा। मेरी मां मुझे समझाती रही, मेरी मां मुझे डांटती रही, फटकार लगाती रही, एक ना सुनी मां की। एक रोज अपने दोस्तों में बैठा था, शराब पी के नशे में इतना धूत हो गया कि रात का पता ना चला। 2 हिस्सा रात गुजर गई। बूढ़ी माँ ममता की चादर ओढ़ के घर में तंदूर जला के बैठी थी। आज मेरा लाल बल्खी बहुत लाइट हो गया, आज आएगा तो फिर खाना खिला के सुलाऊंगी। कहने लगा रात का 2 पहर गुजर गया, तीसरे पहर में रात जा चुकी थी। जब मैं अपने घर पर आया, कदमदार डगमगाते हुए कदमों के साथ मेरा वजूद कांप रहा था, मेरा वजूद डगमगा रहा था। मैं आया, मेरी माँ ने कहा ओ बल्खी तू कहाँ था? तू देख रात का तीसरा हिस्सा है, तेरी माँ जाग रही है, बुढ़ापा मेरे सर पे है, ओ मेरे लाल जल्दी आ जाया कर। कहने लगा माँ के करीब आया, मेरे मुंह से शराब की बू आई, मेरी माँ को गुस्सा आ गया। ओ मेरी माँ ने फटकार लगाई, ओ बल्खी कितना मना करती हो, शराब ना पिया कर, ऐसों की संगत छोड़ दे, ऐसों की दोस्ती छोड़ दे। कहने लगा माँ के जुमले नश्तर की तरह मेरे सीने में चुभ गए। मुझे गुस्सा आया, मुझे नशे में कुछ पता नहीं, मैं क्या कर गुजरने वाला हूँ। कहने लगा मैंने एक हाथ का धक्का माँ को ऐसा मारा, मेरी बूढ़ी माँ तंदूर में जा गिरी, तंदूर में जा गिरी। माँ की चीखें निकली,
बेहोशी आए, लेकिन उनके आने में देर हो चुकी थी। मां जब तक जल चुकी थी। लोगों ने पकड़ के मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया। नशा तारी था, मैं बेहोशी की चादर ओढ़कर बेहोश पड़ा था। कहने लगा अगले दिन दोपहर को नशा उतरा। जैसे ही गफलत की चादर उतरी मैं बेदार हुआ। मेरे घर में भीड़ और तांता लगा था, मेहमानों का इज्तिहाम था। मैंने कहा ओ लोगों, आज मेरे घर में कैसे जमा हो, आज मेरे घर में भीड़ कैसी? लोगों ने कहा तेरे दामन पे तेरी माँ के कत्ल का दाग लग चुका है, तेरी मां चल गई, रात इंतकाल हो गया तेरी मां का। कहने लगा मैं जमीन पे बैठ गया, मेरी चीखें निकल गई। मैंने अपने सर के बालों को नोचा, हाँ ये मुझसे क्या हो गया, हाय मुझसे ये क्या हो गया। मैंने कहा लोगों, मेरी मरी हुई मां का मुझे चेहरा ही दिखा दो। लोगों ने कहा तुझे होश में आने में देर हो गई, अब तो उसका दफन भी हो चुका है, तुझे देर हो गई होश में आने में, दफन हो गया। कहने लगा घर के अंदर गया, हंसिया निकाला, तेरी जबान में तलवार कह दूं। कहने लगा जिस हाथ से मैंने धक्का दिया था वो हाथ ही काट डाला। मैंने हाथ काट दिया, इस हाथ से मां को धक्का दिया था ना, मैंने हाथ ही काट दिया। वो लोगों कहीं ये गुनाह तुम तो नहीं कर बैठे, मां का दिल तो नहीं दुखा बैठे हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के पीरों से दुआ करा ले, पूरी दुनिया के मुफ्ती मौलवियों से दुआ करा ले, अगर मां नाराज है, किसी की दुआ कबूल तेरे हक में नहीं होगी, हज कर ले, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। और जलसे में आने वाले तुझे पता नहीं है, दुनिया का पीर दुआ करे एक तरफ, तेरी बूढ़ी मां की जबान हिल जाए एक तरफ, तेरी बूढ़ी माँ की जबान हिल जाए ना, अल्लाह का अर्श हिलता है। तू है कहाँ यार? और तू अपने बूढ़े माँ बाप से कहता तुमने किया ही क्या है? अपने बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाता है, अपने बूढ़े माँ बाप को ताने देता है, अपनी बात में बोलने नहीं देता। वो तुझे पता नहीं है, अगर तेरा कारोबार ना चल रहा हो तो मियाँ के पास तावीज कराने ना जाना। मियाँ के तावीज में इतनी ताकत नहीं कि तेरा कारोबार चल जाए। बूढ़ी माँ से दुआ करा देना, रुका हुआ कारोबार चल जाएगा। बूढ़ी माँ से दुआ करा, मियाँ के पास ना जाना, मियाँ के तावीज में इतनी ताकत नहीं है। मेरा एक दोस्त था ना, अभी था क्या यार, है भी, अभी हफ्ता पहली बात, ज्यादा नहीं, मैं उसके पास बैठा था यार। मैंने कहा और क्या चल रहा है? कहने लगा हजरत 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का मैंने सौदा कर लिया। कितना? 7 करोड़। यार कहने में आसान लग रहा है, बड़ी रकम है यार। मैं हैरत में पड़ गया, मैं जानता हूँ यार, इसकी ABCD जानता हूँ यार मैं। और 7 करोड़, एक आध करोड़ का मसला होता मैं मान जाता यार। मैंने कहा भाई इतनी मोटी रकम कहां से आएगी? कहने लगा यार जिस भाई ने सौदा किया मैं उसको कह रहा था भाई तूने क्यों कर लिया? छोटे भाई ने सौदा किया, बड़े से मेरी बात हो रही है। जरा सुनना यार जुमले, जरा जुमले सुनना यार, जरा मैं तुझे कामयाबी की कुंजी देके जा रहा हूं यार, और जरा जुमले सुनना यार। जिन्हें तुम कूड़ा करकट समझते हो ना बूढ़े माँ बाप को, जरा इनकी पावर देख ले। कहने लगा मैंने भी छोटे से कहा यार तूने काहे कर लिया इतना सौदा, कहां से इतनी रकम देंगे? तो कहने लगा पता हजरत मेरे छोटे भाई ने क्या जवाब दिया? अल्लाह की कसम उसका जवाब सुनकर ना मेरा दिल ही ठंडा हो गया, अंदर से दिल बोला गुलफाम इसका काम हो जाएगा। मैंने कहा क्या जवाब दिया? कहने लगा छोटे भाई ने कहा यार सौदा कर लिया, टेंशन ना ले, इस बार अम्मी से कुछ ज्यादा ही दुआ करा लेंगे। हाय 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 यार क्या ईमान था यार, जरा जोर से कह देना सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरे छोटे भाई ने कहा यार परेशान ना हो, अम्मी से कुछ ज्यादा ही दुआ करा लेंगे। अल्लाह की कसम मेरा दिल अंदर से बोला गुलफाम अब इंतजाम हो जाएगा, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है मुझ मोहम्मद की दुआ जैसे मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, माँ की दुआ ऐसे ही उसकी औलाद के हक में कबूल होती है। वो कहाँ है आप? किन वालिदैन को तुम यार, इन बूढ़ों को यार तुम कमजोर ना समझो। ये दुआओं का दरख्त है, ये दुआओं की फैक्ट्री है, ये दुआओं का समंदर है। जिन्हें तू कमजोर समझ बैठा है, जिन्हें तू हल्का समझ बैठा है, अगर ये तुझसे नाराज हो गए तो पैर पकड़ के इन्हें छोड़ मत जब तक ये राजी ना हो जाए।
एक पुलिस वाला तुझसे नाराज हो जाए तो सर सर कहता, पैसे अलग देता, गालियां अलग सुनता। यार ये तो तेरे माँ बाप हैं, अगर तुझे गुस्से में कुछ बोल भी रहे हैं तो यार कह दे कोई बात नहीं, जितना चाहो बोल लो, लेकिन आज राजी करके छोड़ूंगा। बड़ा अफसोस होता है यार, बड़ा अफसोस होता है। ऐसी मोहब्बतें नहीं मिलेंगी तुझे जैसी ये देते हैं। कभी विदेश में जाते हो ना, कभी घर से दूर जाते हो ना, अपने बच्चों को फोन करके पूछते हो, ओ बेटा मैं ईद पे आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लाऊं। तेरा बच्चा फरमाइश करता, फिर तू बीवी को भी एक बार पूछता, बता मेरी शरीक हयात, मैं इस बात मुहर्रम पे आने वाला हूँ, मैं ईद पे आने वाला हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं। तेरा बच्चा कहता है, ओ बाप मेरे लिए फला चीज लाना। तेरी बीवी कहती है, वो तेरी शरीक हयात जो तुझसे बेपनाह प्यार करती है, वो कहती है, ओ मेरे शोहर वहां की फेमस चीज मेरे लिए जरूर लाना। लेकिन अगर तेरे दिल में गुंजाइश हो, एक बार बूढ़े माँ बाप से फोन कर लिया कर, ओ मेरी माँ मैं ईद पे आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लाऊं। शायद मेरा ईमान कहता है माँ का जुमला ये नहीं होगा फेमस चीज लेके आना, माँ का जुमला ये नहीं होगा फला चीज लाना। शायद तेरी माँ का जुमला ये होगा, मेरे लाल तू खैरियत से आ जा, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए सब कुछ है। लोगों माँ बाप जिंदा हो तो इनकी कदर करो, ये मर जाए ना तो इनके कराबतदारों से मोहब्बत करो। चाहते हो कि मरने के बाद इनकी रूहें कब्र में तुझसे खुश रहे, तो तेरे माँ बाप के जो कराबतदार हैं, बाप मरा है चाचा से नाता ना तोड़, बाप मरा है ताया से नाता ना तोड़, माँ मरी है मामू से नाता ना तोड़, माँ मरी है खाला से नाता ना तोड़। वो जलसे में आने वाले अगर माँ बाप मर जाए तो इनके कराबतदारों को दिल से लगा के रख। तेरे माँ बाप मर जाया तो अपनी बहनों से रिश्ते और मजबूत कर ले, इनकी रूहें तड़पती हैं अगर बहनों से तू ताल्लुक तोड़ देता है तो। और यार तुझे पता नहीं, जब तेरी बहन डोले में बैठ के गई थी ना तो तेरे बाप के 1000 टुकड़े हो गए थे, तेरी माँ का दिल फट गया था, मगर नबी की सुन्नत समझ के खामोश बैठी थी। ओ लोगों, माँ बाप अगर दुनिया से चले जाए तो इन बहनों से रिश्ते कमजोर न किया करो। हर त्योहार पे इन्हें पूछ लिया करो, भाई के घर की चटनी ना अपने शौहर के मुर्गे से बेहतर लगती है। तुझे पता नहीं है यार, एक बात बताऊं, तेरी माँ के बाद अगर दुनिया में कोई वफादार है तो तेरी बहन है। ये जुमला सुन ले, तेरी माँ के बाद अगर पूरी दुनिया में कोई वफादार हो, जुमला सुन लो और प्रूफ करके जाऊंगा। अगर पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा जुमला है, दोस्तों की तो छोड़ ही दे यार, रिश्तेदारों की तो छोड़ ही दे, अगर इस दुनिया में वालिदैन के बाद अगर कोई वफादार है तो तेरी बहन। और सुन कैसे है, तू अपने भाई की एक बार एक बलिश जमीन मार के देखना, पूरी दुनिया में कहता घूमेगा मेरा भाई बेईमान है। और कितने भाइयों के मुकदमे बता दूं, दुकानों, अभी एक जगह एक भाई ने मर्डर कर दिया, एक भाई लड़के मर गए दुकान के ऊपर, बाप ने उसी दुकान में दफन किया उनका। अगर भाई की तू जरा सी जमीन दाब ले, मुकदमा कर देगा, जमाने में कहेगा भाई बेईमान है। चाचा की जमीन दाब ले, चाचा कहेगा भतीजा बेईमान है। सच बता रहा हूं मेरे अजीज। लेकिन जिस दिन तेरी बहन अपनी पिया के डोले में बैठ के ससुराल गई थी ना, तेरे बाप की जो मिल्कियत है ना, उसमें तेरी बहन का भी हिस्सा था। हिस्सा था, तूने नहीं दिया, वो तूने गलती की है, वो तूने नहीं दिया, तू गलत है। तेरी बहन का हिस्सा था, मगर खुदा की कसम हमेशा खुश रहती है। एक बार तो ना कहा यार मेरा भाई बेईमान है, एक बार तो ना कहा यार मेरा भाई बेईमान है। अगर कहा हो किसी बहन ने तो मुझे बताओ कि मेरी भाई की जमीन में, मेरे बाप की जमीन में भाई ने हिस्सा ना दिया, बाप के घर में भाई ने हिस्सा ना दिया, बैंक अकाउंट था मेरे बाप का भरा हुआ, भाई ने हिस्सा ना दिया। जिस दिन पिया के डोले में बैठी थी, वो लोगों मुस्कुरा के कह रही थी भाई ये जमीन तुझे मुबारक हो, ये हवेली तुझे मुबारक हो, बाप की गाड़ी तुझे मुबारक हो, बाप का बिजनेस तुझे मुबारक हो, वो दुकान तुझे मुबारक हो। और अगर ससुराल में भाई को किसी ने बुरा कह दिया, लड़ जाती है, मगर भाई को बुरा नहीं कहने देती। अगर माँ के बाद कोई वफा का किरदार अदा कर रही है तो तेरी बहन है। रिश्ते ना तोड़ा कर यार, माँ बाप मर जाए ना तो कभी इनके घरों पे थोड़े से फल लेके चले जाया कर, और मरने के बाद इन्हें हर ईद पे, हर त्योहार पे बुला लिया कर यार। ये बूढ़ी भी हो जाए ना तो अल्लाह की कसम इन्हें अपना मैका, बूढ़ी भी हो जाए तो इन्हें अपना मैका दुनिया से अच्छा लगता है।
लोगों कहीं माँ बाप को नाराज तो नहीं कर बैठे, कहीं तो दिल तो ना दुखा बैठे। अगर ऐसा हुआ हाथ जोड़ के अर्ज करता गुलफाम, उन्हें राजी कर लेना। कुरान कहता वला तकुल्लहुमा उफ, उन्हें लफ्ज उफ ना कहो, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ भलाई का मामला करो। इधर देखो रुमाल वालों, इधर देखो। अगर ऐसा कुछ है ना, और अगर जिंदा है ना, तो उनकी खूब खिदमत कर जाओ, खूब खिदमत कर जाओ, उन्हें राजी कर लो। तेरे माँ बाप राजी, तेरा नबी राजी। बल्कि सुनो, बल्कि आगे कहता है, बल्कि आगे कहता मैं बेकरार था, हाथ काट लिया मैंने। क्या काट लिया मैंने हाथ काट लिया। लेकिन बेकरारी हाथ काट के खत्म नहीं हुई, और दिल को सुकून नहीं हुआ कि माँ का जो कत्ल किया है इसकी तलाफी हो गई। दिल में सुकून नहीं था, करार नहीं था। मैं उलमा की बारगाह में गया, मैंने उलमा की जूतियों को सीधा किया और सीधा करके बोला ये बताओ मैं माँ का कातिल बन चुका हूं, तलाफी है? जो सुनता कान पे हाथ रखता। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, वो उलमा आ रहे हैं, उन्हें नहीं देखना, आप इधर देखें और एक एक जुमला सुने। आपको मालूम है मैं बहुत ज्यादा देर अब नहीं बोलूंगा, आप ये सोच रहे हैं कि मैं बोलते ही रहूंगा पूरी रात। मेरी तकरीर भाई 1.25 घंटा चल गई, और आपने अब नहीं सुनना है ना तो समझ लीजिए कि आपने अपना नुकसान करना। मेरा तकरीर का टाइम हो गया, अगर आप बहुत मोहब्बत से सुने तो 5-10 मिनट बढ़ाऊं, वरना नहीं बढ़ाने वाला। मैंने रोज तकरीर करना, मैं कल कर लूंगा, कहीं परसों कर लूंगा, मुझे 29 शाबान तक तकरीर करना है। आधा घंटा बढ़ाऊं ना, अल्लाह सलामत रखे। ठीक है, देखता हूं, मुश्किल ही लग रहा है इतना बढ़ना, लेकिन आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता बढ़ जाए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, ये बताइए। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ए टोपी वालों, ए सफेद नहीं, गलत बात है, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपसे क्या कहा है कि आपने नहीं सुना ना, मैंने नहीं सुना ना, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि आप उठ के जा रहे। ऐसे जलसे यकीन मानना बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं हजरत, जैसा जलसा याद हो रहा है। लोग ऐसे सुन रहे हैं, माँ खवातीन जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं, ऐसे आप सुन रहे हैं। ये कामयाबी की जमानत है मौत तैयब साहब के जलसे। आप बस सुनने। बल्कि कहता मैं उलमा की बारगाह में गया, यार गुनाह बड़ा है, तलाफी क्या हो? उलमा ने कहा हमारे तो रोंगटे खड़े हैं तेरे गुनाह सुनकर, क्या कहे? फिर किसी ने मशवरा दिया, एक काम कर, जो दुआ कहीं कबूल ना हो वो मुस्तजाब पे खड़े होके कबूल होती है। कहाँ कबूल होती है? कहाँ नामिया? मुस्तजाब। ये काबे शरीफ की का एक हिस्सा है जहां 70,000 फरिश्ते आमीन बोलते हैं। कितने फरिश्ते आमीन बोलते हैं? जरा जोर से बोलो। 70,000 फरिश्ते दुआ करने वाले की दुआ पर आमीन बोलते हैं। रुकने यमानी और हजरे अस्वद के बीच का जो हिस्सा है ये मुस्तजाब कहलाता है। यहां जाकर के तू दुआ करना। मैंने कहा और बताओ, तो कहा जा आबे ज़मज़म के कुएं पे, सफा मरवा पे, अरफात के मैदान में, मुज़दलिफा में, मकाम इब्राहिम पे, मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होके मकाम इब्राहिम पे वहां दुआ करना। हो सकता है अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर ले। कहने लगा मैं हज की गरज से आया, मैंने अरफात के मैदान में रो के दुआएं की, मैंने मुज़दलिफा में शब बेदारी की, मैंने मुस्तजाब पे दुआएं की, मैं मकाम इब्राहिम पर रोता रहा, तीम में जाकर रोया, मिज़ाब रहमत के नीचे रोया, कहीं तो दुआ कबूल हो जाए। लेकिन जैसे ही हज होता है और हज करके मैं फारिग होता हूं, कोई आने वाला आता है और आके बता जाता है कि इस साल भी तेरा हज कबूल नहीं हो। 40 साल हो गया मुझे कंटिन्यू हज करते हुए, दिल फट जाता है सुन करके। कहने लगा मेरा हज कबूल नहीं होता। जलसे में आने वालों, कोई पूछे कि आप खुशहालपुर गए थे, जलसे में क्या लेके आए, कह देना वालिदैन को राजी करके हर हाल में मरना है, ये पैगाम लेके आया हूं, ये पैगाम लेके आया। इल्मे दीन हासिल करना तेरे ऊपर फर्ज है, जरूर हासिल करें। अगर बिना हासिल करे दुनिया से चले गए
तो ये जुमला तुम्हें ना बचा पाएगा कि अल्लाह सब कबूल करेगा। ना ना हासिल कर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कितनी खताएं कर रहे हैं वो कोई हराम है, कई कितना तो ऐसा मामला है भाई कुफ्र के हद तक पहुंचता है। कितने फिल्मी गाने नौजवानों ऐसे हैं कि सुनने से कुफ्र। फिल्मी गाने ना सुने, ना करें ऐसा। अपनी जिंदगी में जितना हो सके दीन सीख ले, और दीन सिखाने के लिए ये दीन के किले मदरसे ही हैं जो सबसे बेहतर तुम्हें दीन सिखाएंगे। देखो आप मस्जिद बनाते हैं, मैं मस्जिद बनाने का बनाना चाहिए, लेकिन जब तक मदरसे में नहीं जाओगे, मस्जिद में तुम जाओगे, उठा बैठक लगाओगे, लेकिन नमाज नहीं होगी। अब भाई एक बात बताएं, आपको याद ही नहीं तो कहां से हो रही है? ये मदरसा पहले है, मस्जिद बाद में है। हाँ, मदरसा पहले है, मस्जिद, जोर से बोले, मदरसा पहले है, मस्जिद। हाँ, मुस्तफा को पहले मानना पड़ेगा, अल्लाह को बाद में। और तुम्हें उल्टा लग रहा होगा ये जुमला, मगर जुमला सच है। फिर कह रहा हूं, नबी को पहले मानोगे, खुदा को। आप कहोगे मौलाना ये तो उल्टा कर गए आप। उल्टा नहीं कर गया, सही कर गया। अगर नबी ही तो बताएंगे कि अल्लाह है, जब नबी को नबी मानोगे तो इनकी जबान से उसे खुदा मानो। एक बात बताइए, पहले नबी को नबी मानोगे, इन्होंने कहा अल्लाह एक है, तू देख के आया कि अल्लाह एक है? मैंने तो नहीं देखा ना, नबी ने कहा ना अल्लाह एक है। तो तुम कहोगे कुरान में आया कुल हुवल्लाहु अहद, तो मैंने कहा तुझे कैसे पता ये कुरान? ये भी नबी नहीं कहा ये कुरान। तो पता चला कुरान को कुरान बाद में मानोगे, नबी को नबी पहले मानोगे। अच्छा तुझे कैसे पता ये कुरान? नबी बताएंगे ना ये कुरान है, नबी ना बताएंगे ये कुरान है, हम मानेंगे ये कुरान है। नबी ने बताया अल्लाह एक है, तो पहले नबी को सच्चा माना कि ये नबी है। अबू जहल ने इन्हें नबी नहीं माना तो उसने अल्लाह को भी नहीं माना। जिसने नबी को माना उसने खुदा को खुदा माना। जिसने नबी को माना उसने खुदा को। ये मदरसे जो हैं आपको बताएंगे दीन कैसे सीखा जाएगा, दीन क्या है। और मदरसे चलाना बड़ा मुश्किल काम है मेरे अजीज, इतना मुश्किल काम है। इस दौर में इतने कागज दिखाना पड़ रहे हैं, इतने कागज कि आदमी विदेश जाता है तब इतनी इनकारियां नहीं होती अब जितना मदरसे में इनकारियां चल रही हैं। परेशान, फिर ऊपर से इसका अखराजात का मामला। इसलिए तुम इन उलमा का साथ दो, कांधे से कांधे मिला के खड़े हो जाओ और कहो हजरात आप मदरसा चलाने के लिए अगर खड़े हैं तो हम आपका साथ देने के लिए खड़े हैं। इंशाअल्लाह देंगे ना साथ। तो साथ जबान से नहीं दिया जाता, कुछ पैसे से भी दिया जाता है। कोई है जो मदरसे के लिए कहे हजरत इस मदरसे के लिए मैं साथ देने खड़ा हूं और मैं पैसे से अपना साथ दे रहा हूं, 1100 रुपए से साथ दे रहा हूं, खाली 1100 रुपए से आप दे रहे? अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद भाई। मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी तो होगी। अरे माशाअल्लाह 2100 रुपए मौलाना आलिम साहब माशाअल्लाह। देखो एक बात बताऊं, मैंने छोटा मांगा चंदा, अगर कोई 1100 से ऊपर की हैसियत रखता तो 1100 मत देना, अल्लाह सब देख रहा। हाँ कभी सोचो मेरे चक्कर में। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा भाई। कितना? 1200 रुपए वालदा मरहुमा के लिए अल्लाह बख्शिश फरमाए। शकील भाई 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। यूनुस साहब 1100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। देव साहब 3000 रुपए। तुफैल अहमद साहब अल्लाह कबूल फरमाए। 5 चाहिए, 5। तुफैल मिस्त्री की बेटी की दस्तार हुई है सुबह। 3000 कम है साहब, आपकी बच्ची आलिमा बनी है माशाअल्लाह। हाँ 3000 कम है। ये आपके लिए नहीं बोला, 11000 उसके लिए बोला जो ये सोच रहा था नहीं दूंगा, उससे 11 चाहिए, और जो सोच रहा था दूंगा उससे 11000 चाहिए। क्या है?
माशाल्लाह। कितने? 1500 रुपए। क्या नाम है? रजा अली साहब। 1500 रुपए। जिनके बच्चे फारिग हुए वो 11,000 देते हैं। ये पूरे इलाके में शोहरत है इस बात की कि इनके यहाँ बड़ा अच्छा निजाम है। जिनके बच्चे फारिग हुए वो 11,000 देते हैं माशाल्लाह। देना चाहिए, और 11 भी कम है, इस बार उन्हें 12,000 देना चाहिए, इसलिए कि उनके बच्चे फारिग हुए हैं। और ये जलसा इतना कामयाब आपने सुना है, आपके बच्चों का इस साल फरागत है, जलसा रिकॉर्ड ही है। 11 नहीं, इस साल 12 दिए जाएंगे। मौलाना तैयब साहब। क्या नाम है तुम्हारा? बच्चा तो फारिग नहीं हुआ, भैया है तो भाई। और 11,000 और कहाँ गए? देंगे? दे दिए? दे देंगे माशाल्लाह, भी देंगे। क्या नाम है आपका? सुभान अली साहब। 1500 रुपए दे रहे हैं। अभी ये 11,000 भी देंगे। अभी इनका भैया फारिग हुआ। डॉक्टर नाजिम साहब बुलंदशहर से 5,000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी तो 11,000 वाला है, मैं देखना चाहता हूँ 11,000। सुभान अल्लाह। किनके भाई साहब? मौलाना तैयब साहब के भाई साहब 2,000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहसिन साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। यार इतनी धीरे धीरे बताओ। अरे माशाल्लाह। क्या नाम है? डॉक्टर शाहरुख साहब। पूरे मौलाना लोगों को खाना खिलाया, लाजवाब खाना। और 11,000 रुपए अब चंदा पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके घर में खूब बरकत अता फरमाए। इनके हो गए भाई 22,000 से भी ऊपर। खाना बड़ा लाजवाब था। खाना का खाना और नजराने का नजराना। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। और भाई 11,000 वाला जो बच्चे दे रहे हैं उनके अलावा कोई जियाला है, अगर माँ का इंतकाल हो गया तो कह दे यार हजरत मैं आज अपनी माँ के नाम से 11,000 रुपए दे रहा हूँ, अपने बाप के नाम से 11,000 रुपए दे रहा हूँ। ये सारे उलमा दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और भाई माशाअल्लाह डॉक्टर नाजिम साहब ने वालिद मरहूम के नाम से दिए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। देखो भाई 11,000 वाला जल्दी से उठाए वरना मैं उठाऊंगा। मुझे पता है कुछ लोगों के बारे में कौन दे सकते हैं, मैं भी इस इलाके का हूं, ज्यादा दूर का नहीं हूं। हाँ, और अगर इस दरमियान अरे माशाअल्लाह हाफिज सद्दाम साहब 5,000 रुपये पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनके घर से बीमारियां दूर फरमाए। इसी साल ही ने मदीने शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। जी जनाब। राहत जान साहब 2,000 रुपया पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। अच्छा एक बात बताइए आप मेरे भाई, आप इतना नहीं कर सकते कि 1,000 ईंट मेरी तरफ से मदरसे में लग जाए? मौलाना तैयब साहब ने बताया कि हजरत काम चलेगा रमजान के फौरन बाद। डॉक्टर महराज साहब मौआ साहब के भतीजे 6,000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। रमजान के बाद काम चलेगा भाई, अभी चलेगा, जलसे के बाद काम चलेगा, अभी अभी माशाअल्लाह। तो ये काम ऐसे नहीं चलेगा, ये काम बड़ी मेहनत से चलेगा। इस काम को अगर आप चाहते हैं ये चले तो कम से कम 1,000 ईंट का इंतजाम कर दो, 1,000 ईंट का इंतजाम करें माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा अल्लाह कबूल फरमाए। नौजवान ने 1,000 रुपया दिया। जी जी। अरे माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब के बहनोई साहब है, क्या नाम है? कारी मोहम्मद इसहाक साहब 10,000 रुपया पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। इनकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अच्छा तुम लोग दे नहीं सकते तो देते हुए को देख भी नहीं सकते? अजीब मसला आया। इसमें तो देखना भी सवाब है भाई, ये दीन की राह में दे रहा है। मैंने अपनी तकरीर का टाइम कट करके ये चंदा कर रहा हूं इसलिए कि ये भी जरूरी है, वरना अभी आधा घंटा तो अगर आप डंडा लेके भी आ जाते बोलता रहता मैं। लेकिन मैंने कट किया टाइम इसलिए कि चंदा बहुत जरूरी है, ताकि जो बच्चे ये फारिग हो रहे हैं हर साल फारिग होते रहें। और मत दो कोई बात नहीं है, जरा सी तबीयत खराब होती है ना तो एक बार में डॉक्टर निकलवा ले कई कई हजार रुपए। और हदीस शरीफ है सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। सदका करो इंशाअल्लाह बीमारियां टल जाएंगी। जी। अगर किसी के पास नहीं है तो बार कोड पे डाल दें, उसका भी सिस्टम है।
ऑनलाइन नहीं, पहले तो नकद ही दे दें तो ज्यादा बेहतर है। ये उधार वाला सिस्टम तो मेहर नहीं दे पाता अपनी बीवी के, तो मदरसे का चंदा क्या आसान देगा? सही बता रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं, बीवी के मेहर नहीं दे पाता ये, तो मदरसे का चंदा क्या देगा ये उधार? इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग लिखवा के देते भी है। क्या नाम बेटा? हाफिज शोएब रजा साहब माशाअल्लाह यहीं पर पढ़ते हैं, 2000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 4 बच्चे बैठे, इनके घर वाले आए जल्दी से आए। और भाई कितनी बच्चियां कितनी फारिग हुई हैं? 19 बच्चियां फारिग हुई हैं, तो उनके लिए आधा है, बच्चियों के लिए वो 5,500 रुपए दे दें, 5500 रुपए, ओनली 5500 रुपए। अरे माशाल्लाह यहीं रहते हैं ये। लीजिए साहब, हाफिज मुनाजिर साहब, इनका ताबुन रहता भी है और 11,000 रुपए अभी दे रहे हैं नकद। कोई है जो मजमे में नारा लगा दे एक बार? सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, और जैकेट वालों जरा बैठ के सुनियो, बात सुनो मेरी। हाँ नहीं सुन लो ना, 11,000 लिखवा दूंगा। 2,000 रुपए मुशाहिद मरहूम साहब के नाम से, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो तकरीर तो लोग हमारी सुनते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं। सच बता रहा हूं, मैं चंदा भी करूं तो अपने लिए नहीं कर रहा हूं, लोग चंदे को भी सोचते हैं। हजरत वाकई आपकी बात सही है। अभी बिहार में चंदा मैं कर रहा था मेरे भाई, बिहार बड़ा गरीब स्टेट है, यहाँ के मुकाबले तो गरीब ही है। औरतों ने अपनी बालियां और अपने नाक के फूल तक दे दिए सोने के। हाँ मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं यहाँ, वो पैसे भी दे सकती हैं, और अगर वो जेवर कुछ देना चाहें तो मेरी बहनों ये मजाक की बात नहीं है। आप यहाँ अगर अपना जेवर दे दोगी, अल्लाह इसका 700 गुना बढ़ा के तुम्हें अता फरमाएगा। कितना बढ़ा के? जोर से बोले। 700। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मेरा फरमान नहीं, रब का फरमान है। मैं कहूं तो बात है, रब कहे तो उसका फरमान है। सुभान अल्लाह। एक सिक्का अगर अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो उस दाने की तरह है जो जमीन में डालते हो, 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली में 100 दाना होता है। और अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है, इससे भी ज्यादा। अब बताओ कि यकीन है कुरान पर? अगर है तो यार लेके आओ ना। अच्छा एक बात बताओ, 11,000 वाले 11 देंगे, 1100 वाले 1100 देंगे, और जिसका 11,000 का हिसाब नहीं वो 500 क्यों नहीं देता? बैठा क्यों है भाई? नहीं 500 दे देना, बैठा क्यों है भाई? मैं तो सबसे कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, मरना सबको है, हमारा इंतकाल होगा, क्या पता इस मदरसे के बच्चे कितना इसाले सवाब करें यार हमारे लिए। हो सकता है इसी बच्चे मदरसे के बच्चे करें हमारे लिए, यही कुरान पढ़े। लाभ कितना? 500 रुपए। देखो ये आ गया ना 500 वाला, 3 नोट लेके। जाने आलम एक बच्चा 500 रुपए दे के गया था माशाअल्लाह। मुंबई से 1,000 रुपया पेश करें, अल्लाह कबूल फरमाए। लाओ बेटे जल्दी लाओ। माशाअल्लाह वकील साहब के बेटे हैं, वो 6 कट्टा सीमेंट दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। इनके खलेरे भाई 1,000 रुपया पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी औरतों में से 1 रुपया नहीं आया। आप लोग मेरे भाई बैठ के देखो माशाल्लाह, हमारे मडुआ हसनपुर के हमारे बैठे भाई देखो निकाल दिए माशाल्लाह। अच्छा ये तैयार हुआ, 11,000 दिए थे पिछले साल। अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। पिछले साल 24,000 दिए थे और 1100 इस बार भी दे दिए इन्होंने। उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। 24,000 दे दिए थे पिछले साल। 2100 माशाल्लाह। ये मौलाना फसाहत साहब हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, मौलाना तैयब साहब के बिल्कुल क्लास के साथी हैं। 2100 रुपया पेश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। इनका बच्चा भी मोहम्मद अरकम यहाँ पढ़ता है, और जिस दिन पढ़ जाएगा इंशाअल्लाह फारिग हो जाएगा, 11,000 भी देंगे मौलाना फसाहत साहब।
किस देंगे? अल्लाह अकबर। अब भी देखे होगे बैठे हुए, अरे माशाल्लाह बाहर फूल बेच रहे हैं, 2 कट्टा सीमेंट देंगे, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को फूल बना दे। सुभान अल्लाह। ईटा भी दे सकते हैं आप, कट्टा भी दे सकते हैं आप सरिया भी दे सकते हैं। आमीन, अल्लाह कबूल फरमाए। और जब तुम मर जाओगे ना, जब तक दुनिया रहेगी ये तुम्हें सवाब पहुंचाते रहेंगे इंशाअल्लाह, ये देते रहेंगे। समझ रहे हैं आप? ये जो ले रहे रखेंगे नहीं, ये वापस करेंगे और कई गुना बढ़ा के वापस होगा। अरे माशाअल्लाह, इस एक बच्ची ने 200 रुपया दिया, मौला तैयब साहब के दामाद